एक सवाल आपसे, अगर मैं कहूँ कि आपकी वरी की सबसे बड़ी वजह आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि आपकी इमेजिनेशन है, तो हम सबके पास में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और वो है इमेजिनेशन की पावर। लेकिन जब ये इमेजिनेशन फ्यूचर की नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लग जाती है, तो वही इमेजिनेशन वरी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुंवर देवड़ा, हीलर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज हम सीखेंगे कि कैसे इमेजिनेशन को वरी से निकालकर पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करें। तो चलिए जानते हैं कि वरी क्या होता है। वरी का सिंपल मीनिंग है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोचना जो कि अभी तक हुई नहीं है। तो हमारा माइंड किसी भी तरह के एक थॉट को लेकर पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर बाई चांस ऐसा आपके माइंड में आता है कि मैं सक्सेस नहीं हुआ तो, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, या मेरे रिलेशनशिप खराब हो गए तो, या मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं रहे तो। लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी जिससे कि माइंड ने पूरी मूवी क्रिएट कर दी, ट्रेलर बना लिया, मूवी बना लिया, क्लाइमेक्स बना लिया, पूरी एंटायर स्टोरी क्रिएट कर ली, जबकि सिर्फ ये एक थॉट था। अब यहाँ ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि इमेजिनेशन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि इमेजिनेशन तो क्रिएटिविटी का सोर्स है। जितने भी हम क्रिएटिव चीजें सोचते हैं, जो भी, अगर हम अपना सक्सेस की इमेजिन करते हैं, या हम अपना ड्रीम होम इमेजिन करते हैं, या हम अपना ड्रीम वेकेशन इमेजिन करते हैं, ड्रीम कार इमेजिन करते हैं, ये सारी चीजें जब हम इमेजिन करते हैं तो इस तरह के इमेजिनेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब वही इमेजिनेशन बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करने लग जाए, बार बार वर्स्ट केस चीज़ों को सोचे, नेगेटिव चीज़ों को सोचे, तो हमारा माइंड उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी ऑलमोस्ट रियल मान लेता है और वो पूरा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इमेजिनेशन है वो उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना ज़रूरी है। बिकॉज वरी क्या है? वरी एक्चुअली मिस यूज ऑफ योर इमेजिनेशन है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए कि कल आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन अभी हुई नहीं है, कल देनी है, लेकिन आप अभी से सोच रहे हैं प्रेजेंटेशन देते देते मैं कुछ भूल गई तो, मुझसे कुछ गलती हो गई तो, अगर बीच में मैं नर्वस हो गई तो, लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी क्या हालत हो जाएगी। और ये सोचते सोचते आप पूरा ये इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि आप स्टेज पे जा रहे हैं, आपने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया और आप बीच में कुछ भूल गए हैं। वो अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, आप टोटली ब्लैंक हो गए हैं। लोग आपको जज करने लगे हैं, कुछ लोग आप पे हंस रहे हैं, और ये सोच सोच के धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि प्रेजेंटेशन अभी हुई नहीं है, ये सारा आपके माइंड ने इमेजिन किया है। ये है इमेजिनेशन की पावर। आपकी बॉडी प्रेजेंट पे है, लेकिन आपका माइंड इमेजिन करते हुए वरी की पूरी फ्यूचर मूवी बना लेता है। अब जब भी आप इमेजिन करने लगे, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है? अगर आंसर हो कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी को चेंज भी किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज जो होती है वो सर्टेनिटी नहीं होती है, उनको चेंज किया जा सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप वरी करने लगे या जब भी आप कुछ ऐसा नेगेटिव इमेजिन करने लगे, तो अपने आप से तुरंत क्वेश्चन कीजिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ इमेजिनेशन है? और अगर आंसर है कि सिर्फ इमेजिनेशन है, तो फिर तुरंत अपने आप से दूसरा क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं इस थॉट को या इस इमेजिनेशन को चेंज कर सकता हूँ? उसको उसी टाइम अपने काम पे लगाइए, अपने ब्रेन को, और कहिए कि नहीं, अब मुझे अपने ब्रेन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। ये अवेयरनेस ही वरी को ब्रेक करने का फर्स्ट स्टेप है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और वरी दोनों अलग अलग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे ये क्वेश्चन पूछती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वरी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ऐसा हो गया तो। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक्शन क्रिएट करते हैं, और जबकि वरी जो है वो रिपीटेशन क्रिएट करती है।
एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर जैसे सपोज करो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वरी कहेगी सब खराब हो गया है, अब सब कुछ और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, और ऐसे करके न जाने कितने नेगेटिव थॉट की एक पूरी स्टोरी बना देगी। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे में आपसे ये पूछेगी कि मुझे अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू करना चाहिए, मुझे इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए, और मुझे किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। डिफरेंस देखिए, वरी इमेजिनेशन को कंज्यूम करती है, जबकि एक्शन इमेजिनेशन को डायरेक्शन देता है। अब मैं आपको 3 स्टेप की एक टेक्निक बताती हूँ कि जब भी आपको वरी हो तो पॉज कीजिए, और फर्स्ट स्टेप ये कीजिए कि उसे नोटिस कीजिए। जब भी आप इमेजिन करने लगे उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसे नोटिस कीजिए। स्टेप 2 है क्वेश्चन कीजिए उससे, अपने आप से उस टाइम क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। एंड स्टेप 3 है उसे रीडायरेक्ट कीजिए, कि जब आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि इमेजिनेशन है या फैक्ट है, तो अब आप जो भी व्हाट इफ वाला क्वेश्चन था उसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट नेक्स्ट में रीडायरेक्ट कर दीजिए। व्हाट इफ को व्हाट नेक्स्ट में रीडायरेक्ट कीजिए। वरी का एक हिडन रीजन ये भी होता है कि हम अपना फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, कोई फेलियर ना आए, कोई रिजेक्शन ना हो, सब लोग हमें रेस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें, कोई अनसर्टेनिटी ना हो। लेकिन अनसर्टेनिटी होना नॉर्मल है, हम फ्यूचर को कम्प्लीटली कंट्रोल कर भी नहीं सकते हैं। हम कंट्रोल कर सकते हैं तो अपनी चॉइसेस को, अपने रेस्पॉन्सेस को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपनी इमेजिनेशन को डायरेक्शन दे सकते हैं। वरी करने वाला माइंड बार बार ये पूछता है व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। आपको क्वेश्चन को चेंज करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है व्हाट इफ समथिंग गोज राइट, व्हाट इफ आई कैन हैंडल इट, व्हाट इफ दिस चैलेंज मेक्स मी मोर स्ट्रोंगर, व्हाट इफ आई हैव मोर पावर देन आई कैन इमेजिन। देखिए सिचुएशन सेम है, लेकिन इमेजिनेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, और जब इमेजिनेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फिर हमारे इमोशंस और एक्शंस भी बदल जाते हैं। एक बात याद रखिए, आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपकी सुपर पावर है। आप चाहें तो इससे अपने फियर को बड़ा कर सकते हैं, या इससे अपने फ्यूचर की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को बड़ा कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो बहुत ही पावरफुल स्टोरी टेलर है। अब क्वेश्चन ये नहीं उठता है कि हमारा जो माइंड है वो स्टोरीज बनाएगा या नहीं, क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने माइंड को कैसी स्टोरीज सुनने और बुनने देंगे, फियर की या पॉसिबिलिटीज की, फेलियर की या लर्निंग की, हेल्पलेसनेस की या ग्रोथ की। जब हम हमारी इमेजिनेशन को डायरेक्शन देते हैं तो जो वरी है वही वरी विजन में चेंज हो जाती है, और प्लानिंग में चेंज हो जाती है, और हमारे एक्शंस को भी चेंज कर सकती है। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।